उत्पत्ति अध्याय 46। याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बिरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बिरशेबा से चला और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने सब बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके लिए ले आने को भेजी थीं चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने पुत्र पुत्रियों, पोतों पोतियों, निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इज़राइली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। याकूब का पहलोठा तो रुबेन था और रुबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और करम्मी थे। और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। और लेवी के पुत्र गिरशोन, कहात और मेरारी थे। और यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह नाम पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और परेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। और इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। और जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सिय्योन, हागी, शूनी, एसबोन, एरी, एरोदी और एरेली थे। आशेर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिसवी और बरिया थे। और उनकी बहन सेरह थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल थे। जिल्पा, जिसे लबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि यही थे। अतः उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याचक पोतीपेरा की बेटी आसनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनश्शे और अप्रैम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बिकेर, अशबेल, गेरा, नमान, एही, रोश, मुपीम, हुपीम और आर्द थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, उनके ये ही पुत्र थे। उसके ये सब पुत्र पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुशीम था। और नप्ताली का पुत्र यहसेल, गूनी, सिसेर और शिलेम थे। बिल्हा, जिसे लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को दिया, उसके बेटे पोते ये ही हैं। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए,
वे सब मिलकर 70 हुए। याकूब और उसका परिवार मिस्र में। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा, और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को ये कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। इसीलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब ये कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरना हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं।